इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लगभग हर इंसान के भीतर गूंजता है, मन को पूरी तरह शांत कैसे किया जाए। ओशो कहते हैं कि मन का शांत होना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आपकी प्रकृति है। आप शांत होने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप शांत नहीं हो पाते। जिस दिन आप प्रयास छोड़ देते हैं, उसी दिन एक मौन, एक स्थिरता, एक गहराई आपको घेर लेती है। लेकिन इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए? क्या कोई सरल मार्ग है? क्या कोई ऐसी विधि है जिसे कोई भी इंसान, चाहे वह तनाव में हो, डर में हो, गुस्से में हो, चिंता में हो, आसानी से अपना सके? आज का यह पूरा वीडियो इसी रहस्य को खोलेगा। ओशो का सबसे पहला संदेश मन को लेकर बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मन कभी शांत नहीं होता। मन तो हमेशा विचार करेगा। शांत होना तुम्हारा स्वभाव है, मन का नहीं। यह बात सुनकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मन का काम सोचना है, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? लेकिन ओशो यहां एक गहरी बात कहते हैं। आपने अपने पूरे जीवन में केवल मन को ही देखा है, स्वयं को कभी नहीं देखा। आपने विचारों के शोर को ही सच मान लिया, लेकिन विचारों के पीछे जो मौन, जो चेतना मौजूद है, उसे कभी नहीं पहचाना। जब आप उस मौन को पहचान लेते हैं, मन का शोर अपने आप धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र किनारे खड़े हैं। लहरें लगातार उठ रही हैं, टूट रही हैं। अगर आप केवल लहरों को देखें तो लगेगा कि समुद्र हमेशा अस्थिर है। लेकिन अगर आप भीतर उतर जाए, नीचे, गहराई में, तो पाते हैं कि वहां सब कुछ शांत है, स्थिर है, मौन है। ओशो कहते हैं, विचार लहरें हैं, चेतना समुद्र है। लोग पूरी जिंदगी लहरों से लड़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि लहरों को रोकेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन लहरें रुक नहीं सकती। जो रुक सकता है, वह है लहरों के साथ आपकी पहचान। जैसे ही आप यह समझने लगते हैं कि विचार आप नहीं हैं, बल्कि आपके सामने घटने वाली घटनाएं हैं, उसी क्षण शांति का पहला द्वार खुल जाता है। अधिकतर लोग जब कहते हैं कि मैं मन को शांत करना चाहता हूं, तो वे क्या करते हैं? विचारों को दबाते हैं, खुद को जबरदस्ती चुप रहने को कहते हैं, मेडिटेशन के समय तनाव लेने लगते हैं। सोचते हैं, मेरे दिमाग में इतना शोर क्यों है? मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा? और यही जगह सबसे बड़ा जाल है। ओशो कहते हैं, जहां प्रयास है, वहां मन है। जहां प्रयास समाप्त होता है, वहां मौन शुरू होता है। जिस तरह नींद को आप जबरदस्ती नहीं ला सकते, ठीक उसी तरह शांति को भी जबरदस्ती नहीं ला सकते। नींद कब आती है? जब आप कोशिश छोड़ देते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, कुछ न करने देते हैं। उसी तरह मन भी तभी शांत होता है जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। मन में विचारों का तूफान उठ सकता है। कभी गुस्से की आंधी, कभी दर्द की बारिश, कभी चिंता का बवंडर। लेकिन हर आंधी का एक केंद्र होता है, एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ पूर्णतः स्थिर होता है। ओशो कहते हैं, तुम अपने भीतर के तूफान नहीं, उस तूफान के केंद्र हो। जब आप केंद्र में आ जाते हैं, तो बाहर चाहे जितनी उथल पुथल हो, आप शांत रहते हैं। यह शांति कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक स्थिति है, आपकी प्राकृतिक स्थिति। ओशो हजारों बार कहते हैं, लेट गो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जीवन में हर दुख का मूल कारण है पकड़। हम विचारों को पकड़े रहते हैं, यादों को पकड़े रहते हैं, गुस्से को पकड़े रहते हैं, अपमान को पकड़े रहते हैं, भविष्य को पकड़े रहते हैं। और यह पकड़ ही पीड़ा है। ओशो कहते हैं, अगर तुम छोड़ दो तो कुछ भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। लेट गो का मतलब यह नहीं है कि चीजें छोड़कर आप भाग जाओ। इसका मतलब है, जो भी जीवन में हो रहा है, उसे स्वीकार करने की कला सीखो। विरोध मत करो, संघर्ष मत करो। जब संघर्ष बंद होता है, मन शांत होने लगता है।
ओशो कहते हैं, श्वास वर्तमान का द्वार है। जब भी मन बिखर जाए, किसी चिंता में घिर जाए या अचानक बेचैनी बढ़ जाए, बस अपने ध्यान को श्वास पर लाए। श्वास को धीमा करें। धीमी, गहरी, नरम सांस। यह एक जादुई तरीका है। आप सांस पर ध्यान करते ही वर्तमान में लौट आते हैं। और वर्तमान ही वह स्थान है जहां मन शांत होता है। अतीत दुख है, भविष्य डर है, लेकिन वर्तमान शांति है। बहुत लोग ध्यान को लक्ष्य बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे ध्यान में बैठना है, मुझे मौन पाना है, मुझे शांति चाहिए। लेकिन यह चाहत ही आपको ध्यान से दूर ले जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम सहज हो जाते हो, ध्यान अपने आप उतर आता है। यानी अगर आप कोशिश करेंगे कि शांति मिले, तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सहज रहेंगे, प्राकृतिक रहेंगे, स्वीकार करेंगे, देखेंगे, तो शांति अपने आप भीतर खिलने लगेगी। ओशो कहते हैं, जो भीतर उतरने का साहस करता है, वही शांत होता है। मन बाहर दौड़ता है। पैसे में, संबंधों में, प्रसिद्धि में, मंजिलों में, जीत में, प्रतिस्पर्धा में। लेकिन शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। वह हमेशा भीतर रही है, आपके इंतजार में। जैसे ही आप बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है। आपकी ऊर्जा बदलती है। आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप प्रतिक्रिया करना छोड़ते हैं। आप स्वीकार करना सीखते हैं। और धीरे धीरे एक फूल की तरह आपके भीतर शांति खिलने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि मन को शांत करना कोई कठिन साधना नहीं है। यह कोई लंबी तपस्या नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी कला है। देखने की कला। विचारों को बदलने की नहीं, उन्हें स्वीकार करके, उन्हें समझकर, उन्हें गुजरने देने की कला। ओशो कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर खिलती है। और आज आपने उस शांति तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग समझ लिया। साक्षी भाव, लेट गो और वर्तमान में लौट आने की कला। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो, अगर इससे आपके भीतर थोड़ी भी शांति उतरी हो, तो याद रखिए, शांति को सिर्फ सुनिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखिए। कुछ पल अपनी सांसों के लिए, कुछ पल अपने मौन के लिए। और देखिएगा, आपका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी ही गहरी, प्रेरक और ध्यानपूर्ण बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मौन में रहें, जागते रहें और अपने भीतर की शांति को हर पल महसूस करें। धन्यवाद।